नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि यानी कि वो 9 दिन जिनमें मां दुर्गा की उपासना करने से मनचाहा फल मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा अर्चना के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बिल्कुल, तो माँ के इन 9 स्वरूपों के, हालांकि 9 के 9 जो स्वरूप होते हैं माँ के बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आज तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। क्या है विशेषताएं, आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से तीसरी शक्ति है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्टित होता है। लोकवेद के अनुसार दरअसल माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार असुरों का विनाश करने के लिए माँ दुर्गा से देवी चंद्रघंटा तृतीय रूप में प्रकट हुई थी। देवी चंद्रघंटा ने भयंकर दैत्य सेना का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलवाया। देवी चंद्रघंटा माँ दुर्गा का ही शक्ति स्वरूप है जो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती है। देवी चंद्रघंटा की उपासना करने से भक्तों को वांछित फल प्राप्त होता है। इसीलिए ही नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। देवी चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान कांतिवान है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है। देवी के हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ा मुकुट शीश पर विराजमान है। देवी चंद्रघंटा भक्तों को अभय देने वाली और परम कल्याणकारी है। इनके रूप और गुणों के अनुसार है इनकी पूजा भी होती है। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा करने से वीरता और सौम्यता का विकास होता है। इनकी उपासना से मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ती है। और माँ के इसी स्वरूप को लेकर आज हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे, जानेंगे हम कि आखिरकार माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे की जाए, क्या महत्व है आज के दिन का और किस तरीके से आप पूजा करके अपने तमाम जो कष्ट हैं वो दूर कर सकते हैं और आपकी जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकती है। अमित जी, सबसे पहले हम माँ के इसी रूप को लेकर बात करेंगे। माँ का ये रूप जितना शक्तिशाली है उतना ही सौम्य भी है, लेकिन हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं माँ के इस रूप यानी चंद्रघंटा स्वरूप के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है और देवी का ये रूप है बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहली बात यह है कि देवी का ये रूप विवाहित रूप है जी। इसमें देवी पहले जब माँ शैलपुत्री थी तब वो विवाहित नहीं थी, माँ ब्रह्मचारिणी थी तभी भी विवाहित नहीं थी, इसलिए इस बार विवाहित रूप में वो सजी संवरी है। मतलब वो लाल वस्त्र पहनी है, शेर की सवारी कर रही हैं। सबसे पहले शैलपुत्री माँ का कमल और त्रिशूल उनका हाथ में जो हथियार था बाजू में था, और साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में कमल कष्टदल माला और साथ में कमंडल था। और उसके बाद और भी अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं। कुल मिलाकर 10 हाथ हैं। तो गदा, तलवार, तीर, धनुष और अभय मुद्रा, वर मुद्रा, इस तरह से करके सारे हाथ भरे हुए हैं और टोटल उनके 10 हाथ हैं। तो 10 हाथ ही देवी का है और देवी एक तरह संपूर्णता में है। देवी के माथे पर घंटा रूपी चंद्र विराज रहे हैं। मतलब चंद्रमा तो शिवजी से इनको प्राप्त होता है विवाह के बाद, और साथ साथ क्या है कि घंटा भी उसमें विराज रहे हैं। घंटे का मतलब ये है कि ध्वनि, और देवी ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ध्वनि जो है, ध्वनि के लिए एक लोक है जिसका नाम है नादलोक। तो देवी का संबंध नादलोक से भी बन जाता है और देवी तरह तरह के ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं।
ध्वनि है वो आपको बहुत सुकून भी देता है। जैसे आप बहुत अच्छी म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, आपको इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक प्ले हो या फिर कोई गाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही हॉर्न आपके पीछे कोई ज़ोर से बजा देता है तो आप डर जाते हैं। तो इसी तरह से भयभीत भी करता है और प्रसन्नता भी देता है। ये ध्वनि का ये महत्व है। ध्वनि बहुत पावरफुल है और बहुत चेंजेस करता है इसकी वाइब्रेशन। तो देवी के अंदर इतना पावर है कि वो बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। तो इस तरह से देवी इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। और साथ साथ किसी को मंत्र दोष है, किसी को मंत्र से कोई नुकसान पहुंचाया गया है तो ध्वनि ही होती है। तो देवी उस मंत्र का नुकसान, मंत्र के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता भी रखती है, मतलब उसको क्लियर कर देंगी। तो इसलिए देवी का बड़ा महत्व है। किसी को मंत्र से कोई नुकसान पहुंचाया जाए, मंत्र कोई तकलीफ पहुंच रही है तो वो व्यक्ति देवी की आराधना करके इससे फ़ायदा उठा सकता है। साथ साथ देवी का जो ये रूप है श्रृंगार वाला रूप है, तो इसलिए सबको प्रसन्न होना चाहिए कि अभी तक तो बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा था, लेकिन अभी बहुत अच्छे तरीके से आप देवी की पूजा करिए। अपने जो श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ाएँ। स्त्रियों को बहुत अच्छा लगता है कि वो श्रृंगार का सामान चढ़ा कर देवी की पूजा करें, उनके मन में बहुत इच्छा होती है। तो आज अपनी इच्छा पूर्ति करें और देवी के विवाहित रूप को सजाएं संवारें, और जिस तरह से आप खुद सजती संवरती वैसे देवी को सजाएं संवारें तो बहुत अच्छा रहेगा और आनंद आएगा। जी बिल्कुल अमित जी, आपने बताया कि इस बार जो खासकर ये जो तीसरा दिन होता है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और माँ की जो साज सज्जा है उन्हें श्रृंगार है उसमें खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो व्रती हैं और खासकर जो विवाहिताएं हैं या नव विवाहिताएं हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है, उन्हें किस तरीके से व्रत करना चाहिए, किस तरीके से पूजा अर्चना माँ के इस स्वरूप की करनी चाहिए, क्या भोग माता को लगाना चाहिए और कौन सा पुष्प माँ के इस स्वरूप को अर्पित करना चाहिए? देखिए देवी का जो ये रूप है इसमें देवी जो माला पहन रखी है वो वाइट कलर की माला, सफ़ेद माला पहन रखी है, और देवी को पुष्प में चमेली बहुत प्रिय है आज के इस रूप में। और देवी को पूजा करते समय जैसे मैंने हमेशा बताया है कि आपको गणपति जी की सबसे पहले पूजा करें, नमस्कार करें, उनसे अब तक के सारे जन्मों के पापों के लिए क्षमा मांगे। इसके लिए सबसे पहले संकल्प भी लेना जरूरी है। संकल्प तो आप हमेशा ले ही, कोई भी पूजा करें संकल्प अवश्य लें। संकल्प में दाहिना हाथ ऊपर करके बायां हाथ नीचे रखें और जल रख करके संकल्प ले करके बोल करके और उसका फिर नीचे जमीन पे छोड़ देंगे। और इसके बाद फिर गणपति जी से अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, मैं अभी माँ के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा करने जा रही हूँ। कृपा करके मुझे सामर्थ्य दें और जिससे मेरी ये पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो और इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाए। ऐसे प्रार्थना करते हुए आप अगर उनसे आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनको दीपक और पंचोपचार पूजा करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर के आप देवी माँ की तरफ बढ़ेंगे। देवी माँ को भी नमस्कार करके देवी माँ को पंचोपचार पूजा करेंगे। और देवी माँ को आज भोग लगाना है, वो दूध का भोग लगाना है। तो इसलिए क्या है कि दूध में ध्यान रहे कि दूध कोशिश करें कि देसी गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। गाय का दूध लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देसी गाय का दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आज की डेट पे, जिसको A2 मिल्क कहते हैं। तो A2 मिल्क अगर आपको मिल जाए और बिल्कुल ताज़ा मिल जाए तो उसको उबालना नहीं है, उसको ऐसे ही कच्चा ही दूध चढ़ाना होता है। वैसे भी सुबह का टाइम पूजा करते हैं आप तो उसमें फटता नहीं है दूध, और उसको आप देवी माँ को चढ़ाएँ। आप पिछले जो चीज़ें मैंने बता रखा, जैसे शक्कर बोला है, साथ में घी बोला है, तो आप घी शक्कर दूध से मिला करके भी कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथ साथ क्या है कि आपको जो प्रिय हो मिठाई वो भी चढ़ा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ साथ क्या है कि आप देवी माँ का आपने बोला मंत्र क्या करना है, तो मंत्र में क्या है कि मंत्र में आप कई मंत्र बोल सकते हैं। ओम माँ चंद्रघंटा देव्यै नमः बोल सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये बोल लें। उसके साथ ये भी बोल सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये भी बोल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे करके आप और भी अगर कुछ नहीं आप बोल सकते हैं, मंत्र नहीं आता या समझ में नहीं आ रहा क्या कहे, तो माँ को बोले नमस्कार, हे देवी माँ चंद्रघंटा, आपको बारंबार नमस्कार है, कृपा करके मैं नमस्कार स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दें। ऐसे करके बोलें। और बोलने के बाद उनसे बोले कि यदि कोई भूल हुई हो, मुझसे त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। मैं ज्ञानी हूँ, मुझे जितना पता लगा, जितना समझ में, जितना सामर्थ्य था मैंने किया है, कृपा करके मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और इस तरह से क्षमा मांगने के बाद हर पूजा के बाद नवरात्रि में जब भी आप पूजा करें, चाहे गणपति जी की, माँ देवी की, तो आप आसन से बैठ करके आप ज़मीन पे थोड़ा जल गिराएं, जल को अपने माथे से लगाएं और बोलें ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ऐसा करने से आपका पूजा का फल आपको मिल जाता है, नहीं तो कहा जाता है इंद्र चुरा लेते हैं। तो ये आप नियम का पालन करेंगे तो आपकी पूजा अच्छे से होगी। बाकी आप कलश है ही आपके पास,
तो इस तरह से आप कलश के साथ आप पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा। कलश के अंदर देवी विराजती हैं, इस तरह से होता है। कलश के ऊपर जो होता है वो ब्रह्मा होते हैं, कलश के जो गर्दन जैसे होता है वो रुद्र होते हैं, और उसके नीचे ब्रह्मा, ऊपर विष्णु और बीच में रुद्र होते हैं, इस तरह से, और अंदर देवी विराजती हैं। तो इस तरह से कलश का महत्व है। तो इसलिए कलश को भी महत्व करते हुए नमस्कार करें कि त्रिदेव को नमस्कार हो जाएगा, उसमें बैठी देवी को भी नमस्कार हो जाएगा। इस तरह से आप करें। और विवाहितों के लिए आपने कहा था कि विवाहितों के लिए कैसा है, तो देवी का तो विवाहित रूप है। यदि इस देवी की आराधना करती हैं तो देवी खुद विवाहित है, आप उनको विश कर रही हैं कि आप खुश रहो, सुखी रहो, एक तरह से आप उनको ग्रीट कर रही हैं। तो कि देवी आपको आशीर्वाद के तौर पे आपको यही कहेंगे कि आप भी विवाहित हो जाओ, आप भी मेरी तरह सुखी हो जाओ, अच्छी हो जाओ। तो इसलिए आप उस भावना से करें कि देवी माँ आपको आशीर्वाद देंगे और आप भी अपने मनोवांछित वर प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा विश्वास रखते हुए, मन में विचार रखते हुए आप अगर पूजा करेंगे तो आपको भी अच्छा वर की प्राप्ति होगी, विवाहित हो जाएंगे। और विवाहित जो हैं उनको उनके पति के साथ अच्छा संबंध बन जाएगा और उनके मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो भी ऑब्स्टिकल है, किसी ने मंत्र कर रखा है, टोने टोटके कर रखे हैं, कुछ गड़बड़ कर रखा है, तो वो सारी चीज़ क्षमता मतलब उनको ठीक करने की क्षमता देवी के अंदर है और बहुत पावरफुली है, संदेह मत कीजिएगा। तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा ही आएगा, पक्की बात जी। जी। अमित जी, भोग लगाते समय विशेष बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, क्या भोग यहाँ पर लगाना चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे क्योंकि तैयारियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, खासकर ऐसे मौके पे जो काफ़ी शक्तिशाली दिन चल रहे होते हैं, और नवरात्रों का दिन तो अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमें हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, क्योंकि अगले दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी है, तो उनके भोग के लिए भी तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो किस तरीके से वो तैयारी हो और क्या कुछ आप आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, देवी माँ की पूजा पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और साथ साथ क्या है कि कल के लिए आप जो काशी फल होता है, काशी फल और मालपुए का इंतजाम कर लीजिएगा। तो ऐसा इसके लिए आज आप मार्केट वगैरह जाना, जो भी सामान लेना तो वो लेने की तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपको कल टेंशन ना हो, परेशानी ना हो कि भाई मालपुआ कैसे बनाएंगे, क्योंकि कल भोग मालपुआ देवी का, कुष्मांडा देवी की पूजा होगी। अब इन देवी का देखते हैं कैसे करना है। इनका जो भोग मैंने बताया है कि दूध है, कच्चा दूध है, तो देवी का दूध जो है वो देवी के लिए जो दूध चढ़ाना, वो पात्र ध्यान रखिएगा, फट जाता है कई चीज़ में दूध, तो इसलिए तांबे के पात्र में नहीं रखना और पात्र में नहीं रखना। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर मिट्टी का पात्र हो तो सबसे शुभ होता है, या चांदी में भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको स्टील में भी रख सकते हैं। लेकिन स्टील ध्यान रहे, स्टील के अंदर जो चुंबक से चिपक जाता है उसके अंदर लोहा होता है, तो लोहे को पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बहुत शुद्ध जो स्टेनलेस स्टील होता है बढ़िया क्वालिटी का, वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। और साथ साथ ये है कि आप ध्यान रहे कि आपको जो आप बताएं कि आप पूजा करते समय किस बात का ध्यान रखना है, तो देखिए ध्यान रहे कि ध्वनि की देवी हैं, तो जिसके ऊपर भी तंत्र मंत्र हो रखा है वो तो फ़ायदा उनको होना ही होना है, क्योंकि देवी उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगी। साथ साथ जो गायिकाएं हैं, गायक हैं, जो ध्वनि से ही कमाते हैं, जो बोलने का काम करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, जो मुंह से बोल करके अपनी वाणी से कमाते हैं, वही उनका प्रोफेशन है, वही करते हैं वो। तो वो अगर देवी की आराधना करते हैं तो देवी अगर नाद लोक का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो किसी भी तरह का स्वर, किसी तरह की वाणी आप प्राप्त हो सकती हैं। बहुत लोग मिमिक्री करते हैं, कोई लोग अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालते हैं, कोई जानवर की आवाज़ निकालते, कोई तोते की आवाज़ निकालते हैं। ये क्या है? ये क्वालिटी है, वो नाद लोक से मिले हुए गुण की वजह से वो व्यक्ति कर पा रहा है। आप हम नहीं कर पाते इतनी आसानी से, क्योंकि हमारे नाद लोक से इतने अच्छे संबंध नहीं बन पाए या उनका ब्लेसिंग्स नहीं है। तो जो लोग को ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स को पावरफुल करने के लिए, उनके आशीर्वाद को पावरफुल करने के लिए देवी की आराधना करें तो बहुत अच्छा संगीत हो जाएगा उनका, उनकी वाणी में देवी कृपा हो जाएगी। तो जो बोलेंगे वो शुद्ध होगी और पावरफुल होगी और सही तरीके से उसका प्रभाव आएगा। तो इसलिए बहुत फ़ायदा होगा ऐसे लोगों को जो म्यूज़िक के लाइन में है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया कि एक दिन पहले पता लग गया कि आखिरकार अगले दिन यानी माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने के लिए आपको क्या भोग लगाना है, किस तरीके से माँ के जो चौथे स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना करनी है। लेकिन आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और जाहिर तौर पर आपको बहुत सारी ऐसी विशेष बातें जो हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं, ताकि आपकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो यहाँ पर बनी रहे। अमित जी, आपने बताया कि जो विवाहित कन्याएं हैं उनको किस तरीके से पूजा अर्चना खास तौर पर आज के दिन करनी चाहिए, लेकिन जो अविवाहित हैं या जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ अड़चने आ रही हैं, उनके लिए क्या आप बताएंगे, क्या विशेष बातें आज के लिए कि आज माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करें और उन्हें प्रसन्न करें? जी जी, देखिए ऐसा है कि ये बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि विवाहित कन्याएं तो उनके लिए तो अच्छी बात हो गई है, शादी हो चुकी है। लेकिन क्या है, जो अविवाहित हैं उनको हमेशा तनाव रहता है कि पता नहीं किससे मेरा विवाह होगा और पता नहीं किस घर में मुझे जाना होगा, क्योंकि ये लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात होती है। बहुत अजीब सा लगता है कि अपने घर को छोड़ करके, जो बचपन से आज तक जहाँ पर रहे हैं उस घर को, उस माँ बाप को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना कहीं, तो बड़ी अनिश्चितता होती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है और परेशानी होती है मन में। तो इसलिए क्या है कि बजाय परेशान होने के
आप चिंता करने के बजाय देवी की आराधना करें। देवी माँ की पूजा अगर करना है तो आप माला लेकर के माला से जाप करना शुरू करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के साथ आपको आराधना करनी। ध्यान रहे कुछ आसन पे नहीं बैठना, उन्हीं आसन पे बैठ जाएं। संकल्प ले लें, अगर आपको 1 माला करनी है, 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, जितनी आपकी क्षमता है उतने का संकल्प लें कि मैं इस वजह से करूँ, जो भी मेरे विवाह में हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल के संकल्प लें कि मैं अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि अपने जीवन में विवाह से संबंधित आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए और उत्तम वर मनोनुकूल उत्तम वर प्राप्ति हेतु जो मेरे मन को भी भाए और मेरे लिए उत्तम भी हो, ऐसे वर की प्राप्ति हेतु मैं आपके मंत्र का जाप करने जा रही हूँ। अतः कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी सारी बाधाएं समाप्त हो और मुझे उत्तम वर प्राप्त हो जाए। ऐसा करके आप जल को भूमि पर गिरा दें, उसके बाद जाप करना शुरू कर दें। बीच में रुकना नहीं है, लेकिन आप संकल्प कहीं उठ के इधर उधर काम न करें। बैठे तो संकल्प के बाद पूरा करके ही उठना है। उसके बाद आप जाप करना शुरू कर दें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे करके शुरू कर दें और हर बार हर मन के पे माला करते हो तो और माला करते समय ये उंगली ध्यान नहीं और ये दोनों उंगली को स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस तरह से करके जाप करें तो बहुत, और गोमुख है जिसके अंदर रख करके आप जाप करें तो और भी अच्छा। तो इस तरह से आप जाप करेंगे, लगातार जाप करते रहेंगे। और उसके बाद फिर मैंने बताया ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, जल गिरा करके टच करके बोलना है, मतलब और माथे से लगाना है जल, तो उससे आपका जाप का फल प्राप्त होगा। यदि आपके मैरिज को बांध दिया गया है, मैरिज शादी न हो पाए, कई बार रिश्तेदार कई बार जलन में औरतें ही करती हैं कि किसी की बेटी को शादी ना हो पाए, इस वजह से ऐसा करती हैं, बहुत सारे केसेस मिलते हैं। तो ऐसे में अगर करने से क्या होगा, वो बंधा हुआ मैरिज खुल जाता है क्योंकि मंत्रों से बांधा जाता है। तो मंत्र प्रभावहीन हो जाएंगे। देवी जब सामने, देवी का रूप सामने आ जाएगा और देवी के जाप सामने आ जाएगा तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे, उनको वापस जाना ही पड़ेगा और वो अपने लोक में चले जाएंगे बजाय कि उनके रुकावट बनने के। और इस तरह से इनके मार्ग प्रशस्त होगा विवाह का और अच्छा वर की प्राप्ति होगी। देवी जब वर देंगी तो अच्छा होगा, जो जिंदगी में आपको लगेगा कि हाँ बेस्ट था मेरी जिंदगी के लिए, वही इंसान मेरे जीवन में आया, ऐसा होगा। तो इस तरह से आशीर्वाद लेकर के अपनी भी चिंता दूर करें और अपने माता पिता की चिंता भी दूर करें, ऐसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, क्योंकि जो व्रत हैं, क्योंकि शुरू से जो 9 दिन के व्रत रखते हैं, उनके लिए क्या खास बातें हैं जो बहुत ध्यान रखनी होती है? क्योंकि कई कामकाजी ऐसे लोग होते हैं जो व्रत तो रख लेते हैं लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सुबह पूजा अर्चना करना मुश्किल हो जाता है और हो सकता है वो शाम को पूजा अर्चना कर रहे हों या हो सकता है वो ना भी कर पा रहे हों, लेकिन मन में एक सच्ची श्रद्धा के साथ 9 दिन के जो माँ के व्रत हैं वो उठाए हैं। उस दौरान क्या कुछ बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि व्रत, तो व्रत अलग चीज़ होती है, उपवास अलग चीज़ होती है। व्रत का मतलब आपने व्रत लिया, मतलब संकल्प लिया, एक तरह से कमिटमेंट किया है कि मैं ये करूँगी करूँगा। तो आपने किया कि हमने पूजा करना है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे रख के करेंगे। हो सकता है आप फलाहार कर रहे हो, कुट्टू का आटा खा रहे हो, बहुत कुछ तरीका होता है कि अन्न नहीं ग्रहण करना है। तो इससे शरीर के अंदर जो अन्न से बहुत तकलीफ होती है, जो मतलब अन्न बहुत हेवी होता है डाइजेस्ट करने में, तो अन्न जब शरीर में नहीं जाता तो शरीर का मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा होता है। और हर देवी का जो भोग है वो बहुत ही पौष्टिक, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन ही आता है। और उपवास करना है तो उपवास का भी संकल्प ले सकते हैं। आपने उपवास कर लिया कि हम खाना ही नहीं खाएंगे। बहुत लोग 9 दिन तक बिल्कुल भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ दूध लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। तो उपवास कर लेंगे, किस तरह से उपवास करेंगे ये भी बोल देंगे, मैं उपवास करूंगा लेकिन दूध लूंगा, ऐसे करके। फिर दूसरी बात है कि आपने कहा कि समय न मिल पाया, तो अभिजीत मुहूर्त होता है जो मध्याह्न पे होता है, उस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। अभी कभी समय नहीं मिल पा रहा है तो बस ध्यान रहे कि आप इस बारे में चिंता करके बहुत दुखी ना हो कि हमें समय नहीं मिल पाया तो हमें इस समय नहीं मिल पाया, उस समय नहीं मिल पाया। जब भी समय मिल पाया, माँ बच्चे के बीच में समय की बात नहीं होती है। माँ को बच्चे से मिलना है तो ये नहीं होता है कि मम्मी अभी मिल सकता हूँ क्या, ऐसा कभी सुना है आपने? या माँ बोलती है क्या बेटे आपसे बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ क्या, ऐसा तो कभी नहीं होता। तब फिर प्यार वाली बात ही कहाँ रह गई? तो यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई रूल्स नहीं होते हैं। माँ के साथ कभी भी आप बात कर सकते हैं, कभी भी पूजा कर सकते हैं। हाँ, ये कि अगर आप तंत्रोक्त फायदा लेना चाहते हैं, सिद्धियाँ करना चाहते हैं, तो नाम है नवरात्रि, मतलब रात्रि में पूजा। तो सिद्धियों के लिए पावरफुली आप देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी एनर्जी प्राप्त करने के लिए वो रात्रि में ही करते हैं। तो जो साधक होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, वो दिन में नहीं रात्रि में पूजा करते हैं। वो खासतौर पे मध्य रात्रि पे, जिसको निश्चित काल कहते हैं, उस टाइम पे पूजा करते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत पावरफुली, क्योंकि उसमें बिल्कुल ब्रह्मांड में जो है बिल्कुल शांति रहती है। तो जो वाइब्रेशन बिल्कुल शांत रहता है, उस समय पर आप अच्छे वाइब्रेशन को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को जनरेट कर सकते हो, उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे क्या बहुत अच्छा कोई गाना गा रहा है और चारों तरफ शोर हो रहा है, तो उसके गाने की कोई वैल्यू नहीं आएगी, समझ नहीं आएगा क्या गा रहा है, उसकी मिठास समझ में नहीं आएगी। लेकिन एकदम शांति हो और व्यक्ति गाए तो हर व्यक्ति को दिल को छू जाएगा, क्योंकि उसको पहुंच पाएगा उसके मन मस्तिष्क में और उस कान में जाएगा ठीक तरीके से। इसी तरह से जो मंत्रोच्चार किया था, जाप किया था, जाप का जो वाइब्रेशन है वो सब तरफ से शांति होगी। रात में सभी सोते रहते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, तो क्या होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, वाहन भी नहीं चलते होते हैं। तो वो शांति में जब वाइब्रेशन किया जाता है वो बहुत पावरफुली आपके अंदर आते हैं और आप चार्ज हो जाते हैं,
और बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं एनर्जी वाइज। और बाद में क्या होता है, साधक वो सिद्धिदात्री मतलब 90 दिन जरूर पूजा करते हैं ताकि वो सिद्ध हो जाए उनको वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत टेक्निकल विशेष बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरी तरह से आप फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल साई अमित जी, क्योंकि पिछले 2 साल तो पूरे विश्व ने देखा कि कितनी ज्यादा जो है दुख बीमारियों से गुजरे हैं, और अब हिंदू नववर्ष जो है वो तो शुरू हो ही चुका है। खैर, तो कितना ज्यादा आगे एक पॉजिटिविटी जो है वो शुरू होगी या रहेगी, खासकर भारत के लिए अगर देखा जाए तो? देखिए, पॉजिटिविटी के लिए तो नवरात्रि पूजा की जाती है। अब हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, शुरुआत में 9 देवी की पूजा कर लिया, जो रक्षा करने वाली, जो प्योरिटी करने वाली, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी है उसको ठीक करके फिर फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे, हर फ्रेश बॉडी से, फ्रेश सोल से शुरू करेंगे। तो ये तो शुरुआत हो जाती है। साथ साथ ये भी बता दें कि भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये वर्ष। भारत बहुत पावरफुल होता जाएगा और भारत के अंदर बहुत चेंजेस आते जाएंगे। आपने देखा होगा, जब देखो तभी कुछ न्यूज़ में दिखता है कि अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं या जेल जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो अपराध छोड़ करके सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपराध छोड़ करके अच्छे रास्ते पे नहीं जा रहे हैं तो कम से कम बुरे रास्ते पे जाने से तो बच रहे हैं। तो ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसी क्रांति आ रही है क्योंकि अब भारत में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। रसिया ने भी रुपीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, रुपीज़ में भी पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देने के लिए तैयार हैं। तो ये सब क्या है, मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ी है, इंडिया की वैल्यू बढ़ी है। तो मैंने बहुत पहले भी बोला और अब भी बोल रहे हैं और होगा भी ऐसा ही कि भारत की वैल्यू बढ़ती जाएगी, भारत में चेंजेस आएगा, भारत लीड करने लगेगा। बस ये है कि अपना देश जब आगे बढ़ रहा है तो देश का सहयोग करिए, आप भी अच्छे बनिए, नवरात्रि में अपने आप को पावरफुल बनाइए, शुद्ध बनाइए, प्योर बनाइए, ताकि आप सफल रहें। और आप भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो आपका सफल होना ही देश का सफल होना। अगर हर व्यक्ति सफल है तो हमारा देश सफल है। तो इसलिए देश के लिए भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आज आप बहुत अच्छे से पूजा करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और पावरफुल करें। और ध्वनि की देवी हैं, आपकी कोई भी नेगेटिविटी होगी, अगर आपके अंदर चिंता भी चल रही है तो अगर ध्वनि से संबंधित चिंता है या उसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से चिंता है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, साउंड बहुत ज़बरदस्त करता है। अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड से जब प्रेगनेंसी में बच्चे के बारे में चेक किया था, वो क्या है, अल्ट्रासाउंड होता है, साउंड होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे वेव्स होते हैं, जैसे कि किडनी के स्टोन को तोड़ा जाता है, वेव से तोड़ा जाता है, साउंड से तोड़ा जाता है। तो बहुत सारे साउंड हैं जो बहुत नुकसान भी पहुंचा देते हैं, बहुत फ़ायदा भी पहुंचा। साउंड की ये वैल्यू है, तो इसीलिए साउंड को समझिए, साउंड के साथ ऐसे पॉजिटिव साउंड के साथ ट्यूनिंग करिए जो आपके नेगेटिव साउंड के इफेक्ट को आपको खत्म कर दें। तो इसलिए आपको बहुत फायदा हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से आप और भी नेट पे जाकर स्टडी करिए, साउंड किस तरह से हमारे को प्रभावित करता है, और पॉजिटिव करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर भरिए। साइंटिफिकली ये सब देवी देवताओं का प्रभाव होता ही है। जी बिल्कुल। तो माँ के इस रूप की कैसे आप पूजा अर्चना करें, ये आपने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां जो है आज हमारे दर्शकों को दी है। तो जाहिर तौर पर माँ के इस रूप की भी आप भी पूजा अर्चना सच्चे मन से करिए और माँ को प्रसन्न करिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।